गुड मॉर्निंग जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल के बाद परीक्षा क्यों नहीं हुई। आखिर इतने लंबे समय खत्म होने के बाद भी जुलाई का पूरा महीना खत्म हो गया, जिसमें जेएसएससी ने खुद अपडेट दिया था कि जेएसएससी अपडेट दिया था कि जुलाई महीने में 2025 में जुलाई के महीने में आपकी एग्जाम करा दी जाएगी। और जुलाई का महीना खत्म हो चुका है। आज अगस्त में 9 अगस्त खत्म हो चुका है। 10 तारीख होने वाला है अगस्त में, और अभी तक कोई भी एग्जाम की दोस्तों इसी चर्चा में बात करूंगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 6 टॉपिकों पे बात करूंगा। इन 6 टॉपिकों को निश्चित रूप से तय हो जाएगा कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, झारखंड में क्या होने वाला है, और इस बार झारखंड में किन तरह से परिवर्तन कर दिया गया है, क्या एग्जाम में भी आपकी परिवर्तन होने वाली है, और आने वाली जो वैकेंसियां है लागू होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं हेमंत सोरेन की कुछ राजनीति के बारे में। दोस्तों आप सब एक ऐसे मुद्दा है कि जो देश भर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। पूरे देश की आवश्यकता पड़ती है। राजनीति एक ऐसा मुद्दा है। राजनीति गंदी नहीं है, लेकिन अगर किसी राजनीति के माध्यम से अगर देखा जाए तो वहां पे थोड़ी, क्योंकि राजनीति एक सत्ता प्रदान करती है जो पूरे देश को चलाता है, जिलों को भी चलाता है, कई सारे शहरों को भी। राजनीतिक में भी कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, तमाम ऐसी चीजें बनी हुई है। देश में नौकरी के भी मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कैबिनेट मजिस्ट्रेट, तमाम ऐसे मजिस्ट्रेट भी बनाएंगे कि जो जिले को पूरी तरह से संभाल सके और अच्छे से। इन्हीं सब चर्चाओं में मैं बात करता हूं कि आज सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की राजनीति। एक वक्त था कि झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल कराई गई, और चुनाव आया। चुनाव के बाद फिर से सत्ता इनको, फिर सत्ता प्राप्त होने के बाद जब बातें फिर एग्जाम की आई, तो अभी तक फिर एग्जाम हुआ ही नहीं। यानी फिजिकल कराने के बाद इस भर्ती की एग्जाम को रोक दी गई थी, स्थगित कर दिया गया था। वहां पता है बड़ो, वहां आप सभी को पता है कि झारखंड उत्पाद एग्जाम की प्रक्रिया जब शुरू होगा, तो एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होने में काफी लंबा समय लग गया। फिर बीच में जेएसएससी अपडेट देती है और कहती है कि मैं 2025 में जुलाई के महीने में इसका एग्जाम करा दूंगी। और आज जुलाई का एग्जाम भी पूरी तरह से, जुलाई का महीना भी पूरी तरह से खत्म हो गया, और जुलाई नहीं हुआ। क्या कोई राजनीतिक पहलू इसमें फिर आने वाला है। राजनीतिक का मुद्दा मिलाया जाए और देश की प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों को व्यवस्थाओं के बारे में मैंने ध्यान से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ प्रशासन, ये दोनों ही एक दूसरे की मदद से चलते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को अपने ही अधीन चलाती है, ये सत्य है और अटल सत्य है। आप किसी भी दस्तावेज में देखेंगे तो राजनीतिक सत्ता प्रथम प्राथमिकता पे आ जाती है, और प्रशासनिक सत्ता है द्वितीय अवस्था में आ जाती है, यानी दूसरे नंबर पे आ जाती है। यहाँ ये बात फंस रही है कि क्या राजनीति फिर से और नौकरी को लेकर के, बच्चों के भविष्य के लेकर, रोजगार के लिए लेकर के क्या किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 2024 में फिजिकल कराई गई थी, तो फिजिकल के दौरान ही राजनीतिक में फिर से एक मुद्दा है, और राजनीतिक में उसमें चुनाव था, और झारखंड में जब चुनाव खत्म हुआ, सत्ता फिर मिल गया इनको, और फिर से जो हुआ था फिजिकल के बाद ही चुनाव पड़ा। चुनाव के बाद फिर जब एग्जाम की बारी है, तो एग्जाम को स्थगित, और अभी तक कोई भी अपडेट ही नहीं आई है कि एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। मनोबल जो है टूट चुका है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। 1,42,000 प्लस बच्चे रनिंग क्वालिफाई है, और रनिंग क्वालिफाई करने के बाद, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद अभी तक ये परेशान है, इसकी एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी मुद्दा बन चुकी है अभी फिलहाल झारखंड के लिए, कि लंबे समय से किसी वैकेंसी को लेकर, इतने लंबे समय से किसी वैकेंसी को लेकर के टाइम जो है रोक दिया गया, टाइम को स्टॉप कर दिया गया, इतने लंबे समय से टाइम को रोका गया है।
क्या इस समय वाकई में ज्यादा नहीं हो रही है? क्या समय को लेना चाहिए? दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। कई सारे जगहों पे आपने देखा है, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आंदोलन की। तो एसएससी अलग आंदोलन कर रही है, एसएससी के बच्चे अलग आंदोलन कर रहे हैं अपने शिक्षकों के साथ, अपने छात्रों के साथ मिलकर के शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे एग्जाम के आंदोलन कर रहे हैं। क्या होगा? क्या झारखंड की इस उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए भी फिर आंदोलन की प्रक्रियाएं शुरू होगी? बात कहना देना चाहता हूँ सभी छात्रों से, और किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। आपके पास न्यायालय है, आपको सही रास्ता देगा जब आप सही दस्तावेज पेश करेंगे। तो आपको न्यायालय चाहिए तो न्यायालय में जाइए, आंदोलनकारी बनकर के अपने भविष्य को और अपने वजह से किसी और को कष्ट मत पहुंचाइए। पता है दोस्तों आपको, आप आंदोलन जब करते हैं तो आप कई ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, रास्ते जब जाम हो जाते हैं, आने जाने में तकलीफ होती है, महिलाओं को तकलीफ होती है, घरों में सब्जियां लाने के लिए कोई नहीं रहता तो लोग खुद चल के जाते हैं। उनके घरों में महिलाएं होती है, केवल होती है। जब रास्ता है तो उस वक्त वो महिलाएं सोचती है कि जाए कि ना जाए। कई घरों में तो सब्जियां भी इस्तेमाल नहीं कर पाते उस दिन। दोस्तों आप आंदोलनकारी बनिए, लेकिन वहां बनिए जब आपका काम न्यायालय से नहीं सुनवाई की जाए। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, अगर झारखंड में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं यही गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करता हूं मैं कि आप किसी न्यायालय में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जाइए, उच्च न्यायालय में जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में। आपकी जो आपका हक है, ये आपका हक कहता है, देश का कानून कहता है। पर्सनल तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ है, कम तकलीफ है, तो इसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है, न्यायालय जाइए, न्यायाधीशों से मिलिए, वहां के वकीलों से मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए, समस्या दर्ज कराइए। आपकी समस्या को समाधान न्यायालय अवश्य करेगा। करके अपने भी भविष्य की जो परेशानियां खड़े कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। दोस्तों अगर भविष्य में सिस्टम में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाए, बताइए फिर कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका कोई समाधान ही ना, फिर क्या होगा? नौकरी खत्म कर दे आयोग तो फिर क्या करेंगे आप? आंदोलन करने से अच्छा है कि एक लिखित दस्तावेज पेश करके अपनी मांग की पूर्ति अपने न्यायालयों से करिए, ताकि न्यायालय से आपको सही न्याय मिल सके। आंदोलन करने से समस्याएं उत्पन्न होती है। छोटी सी बात करके आंदोलन करके अपने आप को लोग फेमस पहचान बनाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है एसएससी और रेलवे को लेकर के। कोई कहीं कुछ शिक्षक बोल रहे हैं, कहीं कुछ टीचर बोल रहे हैं, कहीं किसी के नाम और शोहरत को दिखाई जा रही है कि ये सर ने ये कर दिया, ये मैडम ये कर दी, ये सर मैडम ये कर दी। भाई आप करिए, लेकिन न्यायालय के साथ रह करके करिए। अगर न्यायालय में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप आंदोलन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने विषय पे। हेमंत सोरेन की जहां तक राजनीतिक सत्ता है, इस वक्त भी सस्ता चल रहा है। इस भी परिवार में अभी भी दुख का समय चल रहा है। शिबू सोरेन जी जो हमारे सीएम है, पूर्व सीएम है, उनके निधन होने के बाद भी इस छाया हुआ शोक का विषय है। इसलिए मैं इस परिवार के बारे में आज कुछ बात नहीं करूंगा। आज बात करता हूँ डायरेक्टली जेएसएससी आयोग पूरी तरह से इस विषय पे काम करिए कि जितना भी जल्दी हो सके इस भर्ती को कंप्लीट कराई जाए। क्योंकि दोस्तों अगर कंप्लीट कराने तो अब तक अपडेट दे चुकी होती जेएसएससी। अगर जेएसएससी इस पे कार्य तो अपडेट दे चुकी होती कि आपकी परीक्षाएं जुलाई, इसके बाद जुलाई के बाद इस माह में इस समय पे आपकी परीक्षा कराई जाएगी। यानी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। यानी जेएसएससी इस विषय पे चर्चित है, जेएसएससी इस विषय पे अवश्य कार्य कर रही है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। और हमें क्योंकि जुलाई का महीना अभी बीते हुए कुछ महीने नहीं हुए, जुलाई केवल बीते हुए आज 9 दिन हो रहे हैं, और आज ये 9 अगस्त है, 10 अगस्त कल हो जाएगा। तो आज 9 अगस्त है, 9 दिन बीत चुके हैं, जेएसएससी अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। हमें इस महीने के 15 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मामले जो सरकारी मामले होते हैं, जो दफ्तर वाले मामले होते हैं, उसमें 10 से 15 दिन, 1 महीने तक का कभी-कभी समय लग जाता है कोई अपडेट या नोटिस जारी करने में। तो इसके लिए चिंता का विषय नहीं बनना है, ना बनाना है। आपको कभी भी जेएसएससी आपके लिए अपडेट जारी कर सकती है। ये बात रही जेएसएससी की। बात करते हैं कि झारखंड पुलिस के लिए दोस्तों, जब तक आपकी उत्पाद सिपाही क्लियर नहीं होगी तब तक कोई कितना भी कुछ कह ले, कोई भी नहीं समझ रहा है। झारखंड पुलिस की फिजिकल तभी होगी या झारखंड पुलिस में हाथ तभी लगाएगी जेएसएससी जब आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही क्लियर हो जाएगी।
झारखंड उत्पाद सिपाही की बात की जाए तो इसकी एग्जाम 100% होगी। क्यों? कारण जान लीजिए। क्योंकि ये फिजिकल करा चुकी है, तो या तो खत्म करना हो या तो फिर से रिन्यू करना हो, फिर से उसको अगर नया करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मसले पूरी तरह खत्म होने, परसेंट मसले हल हो चुके हैं और 50% मसले केवल एग्जाम की बचे हुए हैं। इसलिए किसी भी हाल में ये कैंसिल नहीं होगी, बल्कि मात्र झारखंड में नौकरी है भी या नहीं है तैयारी करते रहेंगे। और झारखंड की आईएएस बनने और अफसर बनने और अधिकारी बनने और कांस्टेबल बनने का सपना ऐसे ही रह जाएगा बच्चों। कोई भी राज्य का राज्य सरकार ये नहीं चाहेगा कि मेरे राज्य में रोजगार की जो प्रगति है कम हो। हर अपने राज्य कि मेरा जो राज्य है फर्स्ट टॉप 10 में जाए, हमारा राज्य टॉप 10 में जाए। दोस्तों अभी भी झारखंड में सरकार पूरी तरह से व्यस्त है। ऐसा नहीं कि सरकार केवल बैठी हुई है आपकी, सरकार केवल रोजगार की पद्धति को ही नहीं बल्कि पूरी तरह से झारखंड की परिवर्तन की पद्धति पर कार्य कर रही है। इसलिए झारखंड में समस्याएं अभी है और झारखंड में इतनी सारे रोजगार हैं